दोस्तों, यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले उनकी मां अंबी बिष्ट समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उनके भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अपनी ही सरकार में आखिर क्यों अपर्णा यादव का परिवार कानूनी दलदल में फंसता जा रहा है, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ित ठाकुर सिंह मनराल ने बताया है कि उनके पिता के सरकारी आवास गुलिस्तां कॉलोनी में चंद्रशेखर बिष्ट से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान 22.10 बीघा जमीन को बेचने का सौदा हुआ था। उसे 1100 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से तय भी कर लिया गया था। यह डील करीब 14 करोड़ रुपए में तय हुई थी। उसके बाद उन्हें नगद और चेक से रकम दी गई, लेकिन बदले में सिर्फ 13,450 वर्ग फुट जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई, जो तय राशि और क्षेत्रफल का आधा भी नहीं था। यानी कि साफ तौर से धोखा हुआ। पीड़ित की माने तो चंद्रशेखर बिष्ट की लखनऊ में मर्चेंटास इन्फाहाइट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है। कंपनी के विश्वास में आकर चंद्रशेखर बिष्ट और उनके सहयोगी हिमांशु राय ने उन्हें जमीन के नाम पर लगभग 14 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया। आरोप है कि जब पीड़ित ने बाकी की रजिस्ट्री या पैसा वापस मांगा तो चंद्रशेखर और हिमांशु ने उन्हें धमकी दी। कहा, पैसा भूल जाओ, दोबारा मांगा तो जान से हाथ धो बैठोगे। पूरे लेन देन की जानकारी अपर्णा यादव, उनकी मां अंबी बिष्ट और पिता अम्बरीश सिंह बिष्ट को भी थी। इस मामले की शिकायत थाना गोमती नगर, पुलिस आयुक्त लखनऊ और कई अधिकारियों से की गई। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोर्ट में गुहार लगाई गई तो कोर्ट के निर्देश पर गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि कानून को किस तरह से हैंडल किया जाता है। कानून किस तरह से कुछ लोगों की बातों को सुनता है, कुछ लोगों की बातों को इग्नोर भी कर देता है। यानी कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई इन्होंने धोखाधड़ी की है, एफआईआर लिखी है, जबकि यह पुलिस का काम है। पुलिस को किसी की जात, मजहब, पद कुछ भी नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ने शिकायत की है तो उस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उसके बाद जांच पड़ताल करनी चाहिए। मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहां हो क्या रहा है, कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई इन्होंने इनके साथ धोखा किया है, इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए, और तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। गोमती नगर थाने में 20 सितंबर को बीएनएस की धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3) और 351 के तहत केस दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि चंद्रशेखर सिंह बिष्ट क्या अपनी बहन के रसूख के चलते ही ऐसा कर रहा था। वो कहावत है ना दोस्तों, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो जब दीदी भाई सरकार में तो कोई क्या ही उखाड़ लेगा। ये मानसिकता क्या चंद्रशेखर बिष्ट के अंदर थी। उसे लग रहा था कि दीदी के दम पर दादागिरी कर लेंगे तो कौन क्या ही बोलेगा, क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन मामला यहां उल्टा पड़ गया। अब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि सिर्फ भाई नहीं, पूरा परिवार भी जमीन विवाद के लपेटे में। अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला एक दिन पहले का ही है। यह एफआईआर साल 2016 के जानकीपुरम जमीन घोटाले में दर्ज की गई है। अंबी बिष्ट के साथ साथ एलडीए के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह, उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौर, वरिष्ठ कॉस्ट अकाउंटेंट बी महादनी और अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता पर किया गया है यह केस। यह मामला लखनऊ की प्रियदर्शनी योजना में भूखंड आवंटन में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई विजिलेंस की खुली जांच में दोषी पाए जाने के बाद की गई है। समझ रहे हैं आप कि जमीनों में हेरफेर की जा रही है। यह पूरा परिवार ही अपने आप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना के भूखंडों के आवंटन में बदलाव कर रजिस्ट्रेशन करने में गड़बड़ी की गई। जिस वक्त यह गड़बड़ी हुई उस समय अंबी बिष्ट एलडीए में संपत्ति अधिकारी थी। मामले में आरोपी अंबी बिष्ट की बेटी अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। इसलिए मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन अपर्णा यादव चुप है। बीते रोज अपर्णा यादव सुल्तानपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने जिला जेल में महिला बैरक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वो मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मां का नाम जमीन घोटाले में आने के मामले में बात करने से इनकार कर दिया। अपर्णा यादव अपनी मां का नाम जमीन घोटाले में आने पर बोलने से कतराती दिखी। यहां तक कि अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करने से वो बचती नजर आई।
हालांकि ये स्वाभाविक है, ऐसे मुद्दों पर कोई भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन अपर्णा यादव के परिवार के खिलाफ हो रहे एक्शन से कुछ और संकेत भी मिल रहे हैं कि अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी बातें होने लगी हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अपर्णा यादव का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक वरिष्ठ पत्रकार और सपा सरकार में सूचना आयुक्त रह चुके हैं, जबकि मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। अपर्णा ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की है। शादी से पहले वो सिंगिंग, डांस में एक्टिव थी। हालांकि शादी के बाद अपर्णा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, जो मुलायम सिंह यादव की इच्छा के अनुसार था। उन्होंने साथ साधना यादव की सलाह पर राजनीति में एंट्री मारी थी। अपर्णा ने बावेयर नाम का एक एनजीओ भी शुरू किया, जो महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण का काम करता है। सपा में रहते हुए भी अपर्णा महिलाओं के मुद्दे पर हमेशा एक्टिव रही, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके कुछ विवाद हो गए, मतभेद हो गए। इसका नतीजा जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तब आया, जब अपर्णा सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। अपने आप में काफी सुर्खियों भरा वो माहौल था। हालांकि भाजपा ने उन्हें तुरंत कोई टिकट नहीं दिया, जिसे लेकर काफी चर्चाएं भी हुई, लेकिन 2.5 साल के इंतजार के बाद सितंबर 2024 में योगी सरकार ने उन्हें राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उनकी मेहनत का फल बताया गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको छोटा मोटा पद देकर ऐसे ही टरका दिया गया, जबकि वो और भी ज्यादा डिजर्व करती हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फैमिली से आती हैं। हालांकि अखिलेश यादव के सगे भाई नहीं है प्रतीक, लेकिन फिर भी है तो भाई, और अपर्णा उनकी पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें हल्के में नाप रही है, आंक रही है। फिलहाल अपर्णा यादव का परिवार फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, पहले मां और अब भाई। आने वाले वक्त में अपर्णा का सफर आसान नहीं रहने वाला है। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी सरकार ये दावा करती है कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। अब ऐसे में अपर्णा यादव पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है, पहले मां पर एफआईआर हुई, उसके बाद में भाई पर भी एफआईआर हो गई। 14 करोड़ रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसमें अब पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? पहले मां और अब भाई अपर्णा यादव, क्या इन दोनों को बचा पाएंगी अपने रसूख के चलते? क्या वो अपने परिवार को टूटने से भी बचा पाएंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।